साहब, आपके नेता कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, हाफ एनकाउंटर उन्होंने नाम दे दिया क्योंकि गोली चली लेकिन जान नहीं गई। वो कह रहे हैं डराने के लिए कर रहे हैं। अब इस मामले में क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस को? क्या पुलिस को इन लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए था? वो साफ कह रहे हैं कि 5 लोग थे, 2 लोगों ने भागने की कोशिश की, इसीलिए गोली चलानी पड़ी। देखिए सुचरिता जी, आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है 13 तारीख से लेके आज तक के एपिसोड में आप देखा है, ये आखिर ये घटना हुई क्यों? सबसे पहले तो इस पे चर्चा होना बहुत आवश्यक है। जिस तरह एक शख्स की जान चली गई, उसकी हत्या हो गई रामगोपाल मिश्रा की, और उसके साथ साथ तमाम जान माल का नुकसान हुआ, तमाम तरीके के दंगा भड़का, घरों को जला दिया गया, वहां पे जिस तरह गाड़ियों को जलाया गया। मैं जानना चाहता हूं आखिर इस तरीके की परिस्थितियां पैदा क्यों? क्या आज आप एक इनकाउंटर कर रहे हैं तो इनकाउंटर करके आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि साहब बहुत बड़ी उपलब्धि हमने कर ली? वो कौन सी उपलब्धि है जो 13 तारीख से लेके अब तक जो तमाम तरीके का नुकसान हुआ, वहां पे जिस तरह लोग दहशत में हैं, तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, आखिर उस पर सरकार जवाब नहीं देगी? अजीज खान साहब, आप ये कह रहे हैं 3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, इस हत्या पर चर्चा नहीं करनी थी, एक्शन लेना था, और इसीलिए एक्शन हुआ है। चर्चा करते रहिए, न जाने कितने दिन तक हम चर्चा करते रहते यहां बैठकर, लेकिन एक्शन की मांग तो वो परिवार कर रहा था जिसका बच्चा गया, और इसीलिए एक्शन पुलिस अपने काम करेगी, कार्रवाई करेगी। पुलिस ने उन्हें 5 को पकड़ा है, उसकी क्या ये पुलिस की उपलब्धि नहीं है कि उन्होंने पकड़ लिया है? आप अभी भी पुलिस पर सवाल उठाते हैं, उनका मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। देखिए सुचरिता जी, यह मनोबल की बात नहीं है। हकीकत यह है कि जो जिस तरह बहराइच में दंगा भड़का, आखिर दंगा भड़का क्यों? ये बहुत अहम सवाल है और इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आखिर दंगा क्यों भड़का? जिस तरह जान माल का नुकसान हुआ, एक शख्स की जान चली गई, हत्या हो गया, तमाम तरीके की परिस्थितियां पैदा हो गई, उस पर चर्चा नहीं होगी क्या? इसका कुल मिलाकर के अगर इंटेंशन देखा जाए तो फाइनली क्या लग रहा है? चुनाव जिस तरह बीजेपी अपनी नाकामी को छिपा रही है, अपने उपलब्धियों, उसकी कोई उपलब्धि नहीं है, जिस तरह वो कोई उपलब्धि नहीं कर पाई, आज वो भाई को कहीं ना कहीं के बीच में आपस में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है। क्यों? वजह साफ है, चुनाव है। यही हमारे नेता ने कहा, और अगर हमारे नेता ने इस तरीके का सवाल उठाया तो इसमें क्या गलत सवाल उठाया? बीजेपी तो लगातार इस तरीके का कृत्य। आप कह रहे हैं उपचुनाव है इसीलिए एनकाउंटर हुआ है। टू इन सोना जी प्लीज जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। वो कह रहे हैं वहां पर उपचुनाव है, बाय इलेक्शंस है, इसीलिए एनकाउंटर हुआ है। आप तो एनकाउंटर पर सवाल भी उठाते हैं अजीज खान साहब, पहली बार तो नहीं हो रहा है, और उपचुनावों के दौरान ही नहीं हो रहा है यूपी में, लेकिन हाँ टू इन जी बोलिए। सुचरिता जी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को फर्जी आरोप लगाने के लत पड़ गए हैं। सबसे पहले तो 5 दिन के बाद ये 5 आरोपी का गिरफ्तार होना और केवल 2 को जख्मी होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलिस की। ये क्या चाहते थे कि भाग के निकल जाए ये लोग और जाने दिया जाए? ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें यही हालत पुलिस की भी हो सकती थी, इसलिए एनकाउंटर को फर्जी कहना अपने आप में एक पाप है और ये पुलिस का मनोबल कमजोर करने का प्रयास है। ये बार बार कह रहे हैं कि क्यों दंगे हुए, अरे दंगे क्यों हो? आपने अगर बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तक पढ़ी है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो आपको सारे कारण मिल जाएंगे क्यों दंगे होते हैं। और वही दंगे आज भी हो रहे हैं क्योंकि आप जो है हिंदू एरिया मुस्लिम एरिया विभाजित करना चाहते हैं पूरे देश को। ये पूरे देश की 1-1 इंच की भूमि जो है वो भारत माता की भूमि है और भारत माता के सभी बच्चों का अधिकार है उस पर। लेकिन हाँ, अगर कोई अश्लील बातें की गई है तो मैं उसकी निंदा करता हूं, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता हूं। तब भी कानून को अपने हाथों में लेना एक पाप है और इसका कभी समर्थन नहीं हो सकता है। सुचरिता जी, आपने देखा कि बंगाल में किस तरह से अपराधियों को संरक्षण दिया गया, पहले शेख शाहजहां को और उसके बाद संदीप घोष को। क्या आप चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसी प्रकार मूक दर्शक बनकर अपराधियों को संरक्षण दे? उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं देती है, उनको धूल चटाती है और आज भी बड़ी बात कह रहे हैं टूइन सिन्हा, और हमें शाबाशी देनी चाहिए। टूइन सिन्हा बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं, 2 मॉडल्स आपके सामने, आप चुन लीजिए आपको कौन सा चाहिए। आपको ये वाला मॉडल चाहिए जहां योगी आदित्यनाथ एक्ट करते हैं, उस पर सवाल भले ही विरोधी उठाते हैं लेकिन वो एक्ट कर रहे हैं, या वो वाला मॉडल चाहिए जहां पर संरक्षण मिलता है अपराधियों को, जहां पर सरकार खुद इस तरह से अपराधियों के लिए एक ग्राउंड तैयार कर देती है कि वो बचकर निकल जाए। मैं एक बार बड़ी खबर और बता रही हूं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ गया है। अब इस एनकाउंटर पर रिएक्शंस लगातार आएंगे, ये मानकर चलिए। बहराइच एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, वो कह रहे हैं एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है,
वो ये कह रहे हैं कि योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में। सब जानते हैं, ठोक देंगे नीति कह रहे हैं। पुलिस के पास सबूत होते तो वो सजा दिलाती। ये ठोक देंगे नीति है जो काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ गया है। अब जरा बताइए मुझे इस पर, ये ठोक देंगे नीति कैसे हो गई है? सैयद जवाद साहब जरा बताइए, ठोक देंगे नीति है। संगीत रागी जी को भी स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी बहराइच की जो हुई, और पूरा जो आप कह रहे थे योगी की पुलिस ने कमाल करके दिखा दिया, और फिर जो है ट्विंग सिन्हा जो है अपनी पीठ थपथपा रहे थे। जब सरकारें निकम्मी और निठल्ली हो जाती हैं तो प्रदेशों के अंदर और देशों के अंदर जो है वो दंगा और फसाद भी होता है। आप मुझको बताइए कि उस दिन कहाँ चली गई थी ये सारी इंटेलिजेंस, सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें? दंगा होता रहा और सब तमाशबीन की तरीके से तमाशा देख रहे थे। कहाँ चले गए थे उस वक्त पुलिस वाले? आपको बता दूं, अगर सरकार के अंदर अगर इच्छा पैदा हो जाए कि किसी भी प्रदेश में दंगा नहीं होगा तो दंगा हो नहीं सकता। आप बनाइए, कानून लेकर के आइए। अगर दंगे के अंदर कोई भी मारा जाएगा, किसी भी समुदाय का मारा जाएगा, तो उस जगह पर जहां गया है, जो जिसकी डेथ हुई है, उसको जो है मुआवजा मिलना चाहिए, उनके घर वालों को जो है चीजें मिलना चाहिए। फर्जी इनकाउंटर हो रहा है और दंगा हो रहा है तो तुरंत वहां के पुलिस अधिकारी को और जो थाने का लोकल एसएचओ होता है उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। लेकर आए कानून, देके दंगा हो जाएगा। मतलब आपके हिसाब से कार्रवाई करे पुलिस तो वो ठीक काम कर रही है? नहीं। अभी अगर वो कार्रवाई कर रही है तो वो ठीक काम नहीं कर रही है, क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया और दो को गोली मार दी। आप कह रहे थे ये वाली नीति अच्छी है या वो वाली नीति अच्छी है? सही बात है, सबसे अच्छी नीति है संविधान वाली नीति। संविधान की जो नीति पे चलेगा वो इस देश को, प्रदेश को कामयाब बनाएगा। लेकिन आप कस्में तो खाते हैं संविधान की रक्षा की और चीजें, लेकिन आप बताइए जाकर के, क्या सरकारों अपराधियों को पकड़ना संविधान नीति नहीं है? नहीं, अपराधियों को पकड़ना संविधान की नीति नहीं है। काम नहीं है पुलिस का। सजा नहीं दी है, सजा नहीं दी है, भाग रहे थे, गोली मारी गई है। अब मुझे ये बता दीजिए जवाद साहब, यहाँ पर अगर गोली मार दी होती और जान चली गई होती ना, तो आप लोग यही शोर मचा रहे होते कि फर्जी एनकाउंटर है, आपने मार दिया है, फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। हमारे घर वालों को उठा ले गया, हमारे भाई को, और उसने बाकायदा आकर के कहा हो सकता है उनका एनकाउंटर करा जाए। यही हमने मंगेश यादव में देखा और तमाम जगह पे उनके घर वाले आके कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर ना कर दिया जाए। संगीत रागी जी के पास वो पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है, वो पिक्चर नहीं दिखाई जा रही, वो पिक्चर दिखाई है। अब वो पिक्चर हमने भी दिखाई है, लेकिन मैं, सुनिए मेरी बात करके। अच्छा ये बताइए, बहन ने कहा एनकाउंटर में मार गिराएंगे। आप मुझे बात बताइए, अभी वो क्या कह रहे हैं? जो तस्वीर आई है उसको जरा अगर मैं ऑडियो आपको सुनवा दूं, जरा एक बार ऑडियो सुनवा दीजिए, जरा ऑडियो जरा सुनवा दीजिए एक बार हमारे दर्शकों, आपके लिए नहीं बाकी दर्शकों के लिए भी सुनवा रही हूँ। जरा एक बार ऑडियो सुनवाइए इस विजुअल का। संगीत जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, जरा ऑडियो सुनवाइए क्या कह रहे हैं वो अपराधी जो पकड़े गए। लेके आओ, चलो परेशान मत हो, कोई बात नहीं, चलो तुम लोग ना भागो। कोई बात नहीं, नहीं भागना चाहिए। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लोग वहां जो दोनों को पकड़ा गया है, आप उन्हें देख सकते हैं, वो घायल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की जान ले ली गई है। अब संगीत रागी जी आपसे पूछ रही हूं, कौन सी नीति चलनी चाहिए? क्या ये संविधान के दायरे में नीति नहीं है? अपराधियों को पकड़ना क्या गैर संवैधानिक है?